और इसी बीच भारत 24 के कुछ सवाल हैं कि दरिंदों को कानून का आखिर डर क्यों नहीं है। वही राजधानी है लेकिन वही कहानी है। 8 किलोमीटर तक इस लड़की को घसीटा गया, क्या किसी ने नहीं देखा? नए साल पर क्यों सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं थे? क्यों यहां पर कोई पुलिस ऑफिशियल तैनात नहीं था? 8 किलोमीटर तक लंबा सफर इस लड़की को घसीटते हुए ये शैतान, ये हैवान लगेगा। रिश्मा, बिल्कुल ठीक कहा। सवाल यही है और सवाल यह भी उठता है कि इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? आरोपी नशे में सड़क पर आखिर कैसे घूम रहे थे? क्या दिल्ली पुलिस के वो इंतजाम नहीं थे? लड़की के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे? यह भी एक बड़ा सवाल। क्या लड़की के साथ पहले घिनौनी वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया और क्या पहले लड़की के साथ कहा सुनी हुई? यह भी एक बड़ा सवाल है। कन्हैया सिंह हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ कन्हैया शुक्ला जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। कन्हैया, शर्मसार करने वाली वारदात दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को, लेकिन सवाल उठ रही है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन? वो लड़के तो हैं ही जो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की आखिर क्या इंतजामात थे वो पता पड़ता है। उन दावों की पोल खुली है। देखिए, आपको पहले तो ये बता दें कि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है वो भी संदिग्ध है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जिस तरीके से बयान दे रही है, जिस तरीके से बता रही है, ये सिर्फ एक घटना है और जो आरोपी है उन्होंने अपनी गलती मानी है। तो सबसे बड़ी बात है, इस बात को समझना चाहिए कि अगर किसी भी गाड़ी के नीचे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि जो चालक है या जो उसमें लोग बैठे हैं उनको पता नहीं चलता। एक 20 साल की लड़की जिसको आपने 7-8 किलोमीटर, जैसा दिल्ली पुलिस के बयान में बताया जा रहा है कि 7-8 किलोमीटर आपने उसको घसीटा है और आपको पता नहीं चला कि एक लड़की, एक जिंदा एक लड़की जो है वो आपकी गाड़ी के नीचे है और आपको ये नहीं चीज पता चल रही है। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सी चीजें अभी सामने आनी बची हैं, क्योंकि आपको एक बात ये बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि जो दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना जो होती है, अगर कोई भी व्यक्ति जो आरोपी होता है वो नशे में अगर गाड़ी चलाता है और उस समय उसके साथ दुर्घटना घटित होती है या किसी की जान जाती है या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें वो बहुत जल्दी आराम से उसकी जो आरोपी होता है उसको जमानत मिल जाती है, क्योंकि बताया जाता है कि आरोपी अपने होशो हवास में नहीं था, उसके दिमाग पर असर था और इसमें जो गलती है वो नशे की मानी जाती है कि जो उसने ड्रग्स लिया होता है, चाहे वो शराब पिए रहता है, तो उसकी गलती मानी जाती है। तो इसलिए इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अगर सड़क दुर्घटना के तरीके से मोड़ा जा रहा है, क्योंकि 5 लड़के उसमें होते हैं और इसके बाद आप सोचिए जरा, मतलब कितनी दर्दनाक वो घटना होगी। हो सकता है वो लड़की जब जिस समय गाड़ी से स्कूटी लड़ी हो तो हो सकता है उस लड़की को थोड़ी चोट आई हो, उसको अस्पताल ले जाया गया होता। कन्हैया, सवाल कई उठ रहे हैं। पूरे हादसे को, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखें, लड़की नग्न अवस्था में पाई गई है। लड़की को 8 किलोमीटर तक ये लोग घड़ीसते हुए ले गए, किसी ने देखा नहीं, कोई उसमें बात नहीं, और लड़के आज अपना जुर्म कबूल भी ले। लेकिन क्या ये लगता है कि साजिश को हादसा बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है? बिल्कुल यही बात सामने नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अपनी जांच कर रही है। देखिए, जो सबसे अहम बात है कि अगर नशे में किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो कोर्ट है उससे बहुत जल्दी जो आरोपी है वो बरी हो जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि उसने इस तरीके का नशीला पदार्थ सेवन किया था जिसमें वो होशो हवास में नहीं था, जिसके बाद वो गाड़ी अनियंत्रित हो गई और दुर्घटना हो गई। इसी तरीके की घटना को बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप जरा सोचिए कि अगर एक लड़की को, जो 20 साल की लड़की है, उसको एक कोई छोटा मोटा कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं था कि जो आपको नहीं पता चल रहा है, एक पूरा 100 अगर बरामद होता है, वो भी नग्न अवस्था में बरामद होता है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ और भी कहानियां होंगी, क्योंकि जो 5 आरोपी हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। और इसके बाद जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और लोगों ने आवाज उठाना शुरू की है कि इस तरीके की घटना सामने आई है, तब जाकर के पुलिस ने अपना बयान दिया है, पुलिस ने अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है कि इस तरीके की जो घटना है वो एक सड़क दुर्घटना है, इसको किसी और एंगल से ना लिया जाए। लेकिन निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो संदिग्ध है। दिल्ली पुलिस और कल रात को ये पूरा घटनाक्रम होता है। दिल्ली पुलिस अब जाके अपनी थ्योरी बताती है और जो थ्योरी बताती है उसमें भी काफी ज्यादा संदेह है, क्योंकि लड़की नग्न अवस्था में उसका शव मिला। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या पहले कुछ यहाँ पे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया जिसे दिल्ली पुलिस ने अभी तक बताया नहीं है? लेकिन कन्हैया, सवाल यही है, दिल्ली पुलिस की ये जो थ्योरी है, परिवार वाले लड़की के क्या कुछ कह रखी हैं? क्या आगे उच्च स्तरीय जांच की वो मांग कर रही हैं? 5 आरोपी अभी गिरफ्त में तो हैं, लेकिन पूरे का पूरा मामला अभी भी संदिग्ध बना हुआ है।
देखिए, हमारे देश में यही एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। अगर यही मामला कहीं अगर दिल्ली के सीपी या आसपास के इलाके में हुआ होता तो निश्चित रूप से बहुत से लोग इसके सामने आ जाते, बहुत से कैंडल मार्च होते, बहुत से लोगों की आवाज उठती, इसके जो पीड़िता है उसके न्याय के लिए, उनके परिवार की मदद करने के लिए बहुत से लोग सामने आते। लेकिन ये जो लड़की है बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और ये अपनी इकलौते अपने घर में कमाने वाली थी। जो रात में जो फंक्शंस होते हैं, जो जिस तरीके से पार्टी या शादी विवाह का जो फंक्शन होता है उसमें काम करती थी तो उससे पैसा कमाती थी। जैसा अभी तक बताया जा रहा है कि वो स्कूटी से किसी फंक्शन से अपनी नौकरी करके वापस घर लौट रही थी, जहां पर ये जो 5 जो लड़के हैं, जो आरोपी हैं, वो नशे का सेवन किए थे। ये किसी न्यू ईयर की पार्टी से आ रहे थे और इन्होंने उस लड़की को के साथ एक्सीडेंट हुआ, उसकी स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ और इसके बाद 7-8 किलोमीटर इस लड़की को उन्होंने घसीटा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इतनी जल्दी अपना बयान कैसे दे सकती है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, सड़क पर एक नग्न लड़की मिली है, तो निश्चित रूप से अगर जो उसके कपड़े होंगे, क्योंकि ठंड का समय है तो उसने जैकेट भी पहन रखी होगी, उसने जूते भी पहन रखे होंगे और कई जो उसकी ड्रेस भी होगी, वो कहाँ है? आखिर वो भी तो किसी ना किसी तरीके से सड़क पर मिलने चाहिए थे ना, कि 7-8 किलोमीटर के दरमियान में कहाँ पे वो कपड़े हैं, कपड़े कहाँ से बरामद हुए? अभी तक तो दिल्ली पुलिस के पास इस चीजों का जवाब नहीं है। बिल्कुल, देखिए, इस गुत्थी को कन्हैया और से और उलझाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन कई ऐसे सबूत हैं जो सामने आएंगे तो सब चीज साफ हो जाएगी। फिर चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर लें, चाहे बात कर लें सीसीटीवी की, कोई इस तरह की अभी सबूत हाथ नहीं लगे, क्योंकि बार बार यह दावा किया जाता है कि दिल्ली तो सीसीटीवी की निगरानी में है, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं, दिल्ली में महिला आधी रात को भी निकलेगी तो वो सुरक्षित है। क्या वो दावे यहां पर धरे के धरे रह गए? कोई इस तरह का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता है, आपको कोई चश्मदीद नहीं मिलता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या इसके बारे में जानकारी? देखिए अमृता, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत दावे किए थे न्यू ईयर पार्टी के पहले। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के चप्पे चप्पे में जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किए जा रहे हैं, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पे चेकिंग चलेगी, किसी को जो नशे में गाड़ियां चलाएंगे उनके ऊपर बहुत भारी चालान किया जाएगा। लेकिन ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है। क्या सिर्फ कनॉट प्लेस या जो मुख्य इलाके है, क्या सिर्फ वही सुरक्षा के मद्देनजर से दिल्ली के लिए अहम है या दिल्ली पुलिस के लिए अहम है? ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। और अभी इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी कल पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आएगी। जरूरी नहीं है कि उन लड़कों ने इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया हो। पोस्टमार्टम में तो सिर्फ लड़की के साथ कोई अभद्रता की गई होगी या किसी तरीके का दुष्कर्म किया गया होगा, तो वो पोस्टमार्टम में आएगा। ठीक है कन्हैया, आप बने रहे, क्योंकि पुलिस की थ्योरी संदेह के दायरे में है, लेकिन पुलिस का आखिर क्या कुछ कहना था, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। स्कूटी से लड़की गिरी थी और बलेनो कार जिसमें एक्यूज सवार थे उसके नीचे आ गई थी और उसके साथ ड्रैग होते काफी दूर तक गई थी। एक्यूज की यह दलील रही है कि कार के शीशे बंद थे और म्यूजिक काफी हाई वॉल्यूम पे था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया और सड़क में उबड़ खाबड़ थी, इसलिए वो पता नहीं कर पाए कि गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति है या उबड़ खाबड़ होने की वजह से गाड़ी पे बम्प है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस्टेब्लिश हुआ है ये है कि एक फैटल एक्सीडेंट है और एक्यूज के पार्ट पे ये गलती रही और जो उन्होंने रुककर विक्टिम को देखने के बजाय ड्रैग करते हुए गए और काफी दूर तक बॉडी गाड़ी के साथ खींच दी गई।